रात काफी बीत चुकी थी। अंधेरों ने गलियों को अपनी लपेट में ले रखा था। घरों के चिराग बुझ चुके थे और हर तरफ सुकून छाया हुआ था। सिर्फ एक खिड़की रोशन थी, हुनवा के कमरे की खिड़की। हुनवा अभी सिर्फ 10 बरस की थी, मगर किताबों की दीवानी। किताबें ही इसकी दुनिया थी, उसकी पनाहगाह, इसकी खुशी, इसका सहारा। इसी रात जब वो अपनी पसंदीदा कहानी के औराक उलट रही थी, अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो इसने सोचा शायद हुआ का शोर है, लेकिन फिर उसने देखा कि एक साया हरकत कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वालिदैन अभी तक काम से वापस नहीं आए थे और वो घर में बिल्कुल अकेली थी। अचानक खिड़की जोर से खिली और एक निकाब पोश शख्स अंदर कूद आया। उसने तेजी से हुनवा के मुंह पर हाथ रखा और सर्द लहजे में सरगोशी की आवाज निकाली। तो पछताओगी। हुनवा का नन्हा दिल खौफ से कांप उठा, मगर उसने हिम्मत करके खामोशी इख्तियार की। वो शख्स उसे घसीट कर बाहर ले गया, कार के पिछले हिस्से में बिठाया और अंधेरी सड़कों पर तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुरानी वीरान गोदाम में रुकी। दीवारें टूटी फूटी थीं, जंग आलूद मशीनें अधूरी पड़ी थीं और फिजा में गर्दो गुबार की बू फैली हुई थी। इस शख्स ने हुनवा को कुर्सी से बांध दिया और मध्यम रोशनी में तन्हा छोड़ दिया। हुनवा के जहन में वसवसे गर्दिश करने लगे, क्या मैं दोबारा अपने घर जा सकूंगी? क्या मैं वालिदैन को देख सकूंगी? मगर फिर उसे अपनी किताबों के हीरो याद आए, वो किरदार जो ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और जहानत से दुश्मनों को शिकस्त देते थे। सुबह हुई तो अगवाकार इससे बात करने आया। इसका लहजा सख्त और धमकी आमेज था। और जैसा कि मैं कहूँ वैसा करो, वरना नुकसान उठाओगी। हुनवा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने अपनी आवाज को मजबूत किया और धीरे से कहा, मुझे दमा है। अगर मैंने जल्दी दवा न ली तो मेरी जान जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस फौरन तुम्हें ढूंढ निकालेगी। वो शख्स ठिठक गया, इसे ये उम्मीद नहीं थी। हुनवा ने पुरएतिमाद निगाहों से इसकी आंखों में देखा। कौन सी दवा चाहिए तुम्हें? उसने शक भरी आवाज में पूछा। मेरे पास एक खास इनहेलर है, वो मेरी माँ के बैग में रखा है। अगर तुम मुझे घर के करीब ले जाओ तो मैं ले लूंगी। वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आदमी कुछ डाल यह सोचता रहा। जुर्म की दुनिया ने इसे सख्त कर दिया था, मगर एक मासूम बच्ची की बातों में ऐसा असर था कि वो डगमगा गया। क्या वो वाकई यहाँ मरने का रिस्क ले सकता था? ये तो इसके लिए और मुश्किल खड़ा कर देगा। आखिरकार उसने हुनवा के हाथों की रस्सी ढीली कर दी। अगर तुमने वादा तोड़ा तो अंजाम बारा होगा। हुनवा ने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी। ये वादा सिर्फ जिंदा बचने के लिए किया गया है। दोपहर तक वो इसे एक सुनसान सड़क पर ले आया, जो उसके मोहल्ले के करीब ही थी। गाड़ी रोकी और दरवाजा खोला, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर किसी को बताया तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ा और तेजी से गाड़ी भगा ली। कुछ लम्हे हुनवा वहीं खड़ी रही, आजादी की ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करती रही। फिर वो जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ने लगी। करीब ही एक पेट्रोल पंप था, जहां मौजूद एक खानदान ने इसकी हालत देखी। उन्होंने फौरन इसे कंबल में लपेटा और पुलिस को खबर दी। चंद ही मिनटों में इसके वालिदैन वहां पहुंचे। आंखों में आंसू थे, मगर दिल खुशी और सुकून से भर गया था। हुनवा ने बहादुरी से मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। पुलिस ने बाद में अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया, मगर सबको हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक नन्ही सी बच्ची ने एक खतरनाक मुजरिम को सिर्फ अपनी जहानत और हौसले से मात दे दी। लोग इसे छोटी हीरोइन कहने लगे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि वो इतनी खौफनाक घड़ी में भी पुरसुकून कैसे रही। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, खौफ सबको लगता है, लेकिन हार तब होती है जब आप सोचना छोड़ देते हैं। असल बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि अंधेरे लम्हों में अपने दिमाग को तेज रखने में है। मासूमियत और अक्ल का मिलाप सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।